हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटेस्ट हिंट। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन क्वेरीज के बारे में जो कि आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जनरली पूछते हैं। नाउ हमारे जो कमेंट्स हैं हम उनको मल्टीपल पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। सो जो आज का टॉपिक है वो ये है कि साइबर सिक्योरिटी में एक्सपीरियंस के साथ या फिर बिना एक्सपीरियंस के आप यूएई के अंदर आप जॉब ले सकते हैं या नहीं। सो देयर आर मल्टीपल कमेंट्स, तो एक एक करके हम कमेंट्स डिस्कस करते हैं और मैं उसका आंसर देने का ट्राई करता हूँ। हो सकता है सेम क्वेश्चन आपका भी हो। सो यहाँ पे हमारे पास कमेंट है कि सर आई हैव कंप्लीटेड साइबर सिक्योरिटी courses but I don't have any experience, can I get job in UAE, can you give me an advice? So एडवाइस ये है कि आपको सबसे पहले एक्सपीरियंस लेना होगा। वो एक्सपीरियंस कोई जॉब से रिलेटेड नहीं हो सकता है, आपने इंटर्नशिप की हो सकता है आपने ट्रेनिंग की हो, या फिर हो सकता है आपने सेल्फ स्टडी की हो। नाउ सेल्फ स्टडी के मल्टीपल वेज है जहाँ पे आप ट्राई हैक मी, हैक द बॉक्स जैसे मल्टीपल सीटीएफ पोर्टल्स को सोल्व कर सकते हैं, जहां से आपको पता लग जाता है कि आप कैसे किसी वल्नरेबिलिटी को स्टार्ट कैसे करना है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैसे करते हैं, क्या क्या उस पर डिपेंडेंसीज आती है, उन डिपेंडेंसीज को आप रिजोल्व कैसे करते हैं। कुछ एक्सप्लॉइट जो अवेलेबल है आपके मल्टीपल वेबसाइट्स पे लाइक एक्सप्लॉइट हाइफन डीबी पर या फिर गिटहब पर, आप उसमें आपको एडिट की रिक्वायरमेंट हो रही है या नहीं हो रही, तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है कि हाँ अगर ये वाली वल्नरेबिलिटी मेरे पास आती है तो मैं उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। देन आप उस पर लर्न करते हैं कि आप वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैसे करते हैं, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, एंड्रॉइड की पेन टेस्टिंग क्या है, देन उनकी मैथोडोलॉजी क्या है। देन आप पढ़ना चालू कीजिए कि अगर मुझे एक प्रोसेस फॉलो करना है किसी भी एप्लीकेशन पे टेस्टिंग करने के लिए या सिक्योरिटी असेसमेंट करने के लिए, तो मैं क्या प्रोसेस यहाँ पे फॉलो कर सकता हूँ। सो यस, पहले आपको एक्सपीरियंस लेना होगा। देन एक्सपीरियंस के बाद आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करनी है जिनका काम गल्फ कंट्रीज में हो या फिर मिडिल ईस्ट के अंदर हो। और वहां पे देखो, डायरेक्ट अगर आप जाते हो सो देर आर मल्टीपल वेज। आप किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं सो आप डायरेक्टली जा सकते हैं वहाँ पे, वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हो और इंटरव्यू देने के बाद आप वहां से जॉब ले सकते हैं। सो ये तो हो गया आपका फर्स्ट, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि आपको उस कंट्री का वीजा वगैरह सारी चीजें मैनेज करनी होती है। सेकेंड थिंग है, आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चूज करो जहां पे जिनकी सर्विसेज आपके गल्फ कंट्रीज के अंदर देते हो वो लोग, और उन सर्विसेज के बेसिस पे वो आपको ऑन साइट असेसमेंट के लिए भेजते हैं। सो इस तरीके से आप इनडायरेक्टली उस कंट्री के अंदर जा सकते हैं जहाँ पे आपकी ड्रीम जॉब है कि मुझे इस कंट्री के अंदर काम करना है। सो सेकेंड वे थोड़ा ज्यादा इजी है क्योंकि आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है। उन ऑर्गेनाइजेशंस की आप लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद आपको देखना है कि कौन कौन सी सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप बिना देखे उस कंपनी के अंदर अप्लाई करते हैं और हो सकता है आपके पास इंटरव्यू का कॉल आ जाता है, बट वो आपकी एक्सपेक्टेशंस आप मीट नहीं कर पाएंगे उनकी, क्योंकि अगर उनकी एक्सपेक्टेशन है कि उनको रेड टीमर चाहिए या फिर कोई कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू के लिए कोई चाहिए, तो अगर आपने सिर्फ वेब पेन टेस्टिंग की है या फिर एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग की है, सो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती है। सो इस बात का आपको बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप कैसे एक्सपेक्टेशंस मीट कर सकते हैं उस कंपनीज की। ना उस कंपनी की आपको सिर्फ उसके मेन्यू में जाके आप सर्विसेज देखिए। सर्विसेज के अलावा आप लिंक्डइन प्रोफाइल या फिर ट्विटर देख सकते हैं कि उनके कौन कौन से क्लाइंट है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूएई की बात करते हैं और वहां पे उनके क्लाइंट मल्टीपल टेलीकॉम सेक्टर के हैं, सो यहाँ पे आपको टेलीकॉम सेक्टर का एक्सपीरियंस लेना ही लेना होगा, ताकि वो आपके एक एड ऑन रहे आपके पेन टेस्टिंग के अंदर, और आप डायरेक्टली वहां पे अप्लाई करते हैं तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि वो आपको ऑन साइट पे भेजते हैं, क्योंकि आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग के साथ साथ आपको टेलीकॉम सिक्योरिटी वगैरह भी आती है। नाउ सेकंड कमेंट है हमारे पास की है, मैं BA first year dropout student and I'm currently preparing for the EJPT, and the end of this year I will go for the OSCP. So how can I maximize my chances to getting a cyber security job without a college degree? Please answer. नाउ यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है इनका कि इन्होंने EJPT एंड OSCP की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड मोस्टली उनका OSCP क्लियर हो भी जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअसली अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो यहाँ पे प्लस पॉइंट हो जाता है आपके पास जॉब लेने के लिए। सो आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करनी है जहाँ पे कोई डिग्री की कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग में सिर्फ सर्टिफिकेशन कर रहे हैं बट आपको नहीं पता कि साइबर सिक्योरिटी या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैसे काम कर रही है। सो इस केस में आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करनी है, वहां पे आपको एक्सपीरियंस लेना है, लेट्स से 1 ईयर 2 ईयर। देन एक्सपीरियंस लेने के बाद जब आप स्विच करते हैं
एंड देन जब आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, सो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास प्लस पॉइंट होता है कि यस आई हैव एक्सपीरियंस, आई हैव स्किल्स, आई हैव नॉलेज। सो वहाँ पे आपके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं कि डिग्री वाले पार्ट को यहाँ पे मूव ऑन कर दिया जाता है या फिर ड्रॉप कर दिया जाता है। देन आपका डायरेक्ट सिलेक्शन भी हो सकता है कि आपके पास पेनिट्रेशन टेस्टिंग की स्किल्स हैं। सो हमेशा फोकस रखें आपकी स्किल्स पे, आपकी नॉलेज पे। डिग्री इट्स सेकेंडरी पार्ट। नाउ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कमेंट पे, विच इज भाई मुझे मैंने बीकॉम किया है, मैं अगर सीएच कर लेता हूँ तो मेरे को जॉब मिल सकती है क्या? फिर सीएस की डिग्री जरूरी है? सो अगेन यहाँ पे आपकी टेक डिग्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ आपका एक मिथ है। अगर आपने बीकॉम किया है, बीए किया है या फिर नॉन टेक डिग्री कुछ भी आपने की है, बट अगर आपके पास स्किल्स है, आपके पास नॉलेज है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे आपको कोई बीट नहीं कर सकता, आप फंडामेंटल से लेके आप एडवांस तक सारी चीजें जानते हैं, सो यहाँ पे आपकी डिग्री मैटर नहीं करती। सो आंसर इज यहाँ पे आपकी सीएस या फिर आईटी रिलेटेड डिग्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप किसी भी डिग्री को लेके आप अप्लाई कर सकते हैं, आप जॉब स्विच कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। Now next comment is, sir, I want to working as HR from last 3 years, but now switched myself to cyber security and current learning. So can I get job? So yes, definitely। फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे पेनिट्रेशन टेस्टिंग फील्ड में जाना है, मुझे साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जाना है, सो आप उसी टाइम से ही लर्निंग स्टार्ट करें। बट ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ जॉब चाहिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग की और मैं आज जॉब छोड़ के बैठ जाऊं और अब मैं बैठा हूं कि बस मैं अब पढ़ूंगा तो सिर्फ जॉब लूंगा। आप जो अभी करंट जॉब में है आप वहीं पे ही रहिए, आप थोड़ा बहुत पढ़ना चालू कीजिए। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप लोग पैसा देके पढ़े, ट्रेनिंग करे, किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पे देखे जहाँ पे आपको पैसे देके इंटर्नशिप होती है। आपको सिर्फ फोकस करना है कि मैं कैसे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता हूँ थ्रू द इंटरनेट। क्योंकि आप लोग साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आना चाहते हैं जो कि टोटली इंटरनेट पे बेस्ड है। नाउ अगर आपको इंटरनेट पे वो कोर्सेज ही नहीं मिल रहे, वो कंटेंट ही नहीं मिल रहा, तो फिर आपके इस फील्ड में आने का क्या मतलब? सो बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, आपको सिर्फ प्रोसेस फॉलो करनी है। आपको अपने आप से क्वेश्चंस करने हैं कि मैं ये चीज कैसे कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग फील्ड में जाना है, सो अपने आप से सवाल कीजिए कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग है क्या। देन आपको उसका मतलब समझ में आया, किन किन चीजों में ये अप्लाई होती है। देन आपको पता लगा कि वेब, मोबाइल और एपीआई नेटवर्क के अंदर होता है, सो पढ़ना चालू करें वेब से। नाउ वेब के अंदर आपके पास मल्टीपल सवाल आने चाहिए कि वेब क्या होती है, वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजेस क्या होते हैं, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या है, यूआई क्यों बोलते हैं इन्हें, बैकएंड से कनेक्टिविटी कैसे रहती है, किन किन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे आती है। सो ऐसे करके अपने आप से सवाल करें और वो सवाल आप इंटरनेट पे सर्च करें। कुछ ना कुछ आपको कंटेंट मिलेगा। जो भी आपको कंटेंट मिलता है, कंटेंट के बेसिस पे आप फिर से सर्च करना चालू करें। जो भी आपका, अगर आपको एक कीवर्ड भी मिल जाता है, सो उस कीवर्ड से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस आने चाहिए, वो क्यूरियोसिटी जागनी चाहिए कि ये क्या होता है, कैसे होता है। क्योंकि जब तक आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं होंगे, आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग फील्ड के अंदर नहीं जा सकते। सो चाहे से आप अभी एचआर में हो या फिर आप किसी दूसरी फील्ड के अंदर हो, अगर आपको स्विच करना है, सो यस इट इज पॉसिबल। बट मेरा मानना यही है कि आप स्विच करने से पहले पहले खुद को टाइम दे, अपनी जॉब के साथ 1 आवर 2 आवर आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़े। जब आपको आ जाता है कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस के बाद आप इजीली स्विच कर सकते हैं। बट अगेन किसी भी ट्रेनिंग या फिर इंटर्नशिप पे जाने से अच्छा है एक बार सेल्फ स्टडी चालू करें। क्योंकि जब तक आप वो चालू नहीं करेंगे, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। हो सकता है आपने 20,000 50,000 आपने पे कर दिए किसी सर्टिफिकेट के लिए या फिर किसी इंटर्नशिप के लिए, और बाद में पता लगा अब आपको इस फील्ड के अंदर जाना ही नहीं है। सो ये वेस्ट ऑफ मनी है। सो ऐसी चीजों से हमें हमेशा बच के रहना है। आप सेल्फ स्टडी करें, सेल्फ स्टडी पे फोकस करें। आप यूट्यूब पे आके चेक कर सकते हैं, आप लोग गूगल पे चेक कर सकते हैं, मल्टीपल व्लॉग्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीली ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं। या फिर आप यूडेमी वगैरह पे जो चीपेस्ट कोर्सेज है आप वहां से चालू कर सकते हैं, जो अंडर 200 या फिर 300 के अंदर आते हैं, सो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, बट ज्यादा पैसा वेस्ट नहीं करना। नाउ नेक्स्ट कमेंट है, सर आई एम ए बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट एंड आई डोंट वांट टू नो
हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिक्योरिटी इंजीनियर फॉर गल्फ कंट्रीज एज अ फ्रेशर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ्रेशर का टैग हटाना होगा। वो टैग आप इंटर्नशिप के थ्रू भी हटा सकते हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करके भी हटा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाए और वो आपको सीधा ऑन साइट किसी भी गल्फ कंट्री के अंदर आपको भेज देते हैं, ऐसा नहीं है। आपको अपने आप को प्रूव करना होगा, आपको एक्सपीरियंस लेना होगा कि कैसे मैं मल्टीपल फील्ड्स के अंदर पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकता हूँ, साइबर सिक्योरिटी क्या है। सो आपको लाइक मोस्ट आंसर यही है कि आपको पहले फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं एंड आपको फ्रेशर का टैग हटाना होगा। अगर आपका टारगेट है किसी पर्टिकुलर कंट्री का, तो आप ऐसे सोच के देखिए कि जैसे अभी मेरे पास 24 है, लाइक अभी 2024 है। सो ऐसे सोच के देखिए जैसे मेरे पास अभी 2024 है एंड मुझे 2026 के अंदर इस कंट्री के अंदर जाके जॉब लेनी है। सो मैं उस 2 साल के टाइम पीरियड पे कैसे अपने आप को प्रिपेयर करूँ, कैसे जाऊँ? सो ऐसा नहीं है कि आपने अभी कॉलेज कंप्लीट किया है और आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ, आपने कुछ ऐसे प्रिपरेशन नहीं की और आप डायरेक्ट जॉब चाहते हैं किसी भी कंट्री में या फिर लाइक इंडिया में भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में। बट सबसे पहले आपको फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं, बेसिक्स क्लियर करने हैं एंड उसके बाद में आप किसी भी कंट्री के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और जो आंसर्स हमने पहले डिस्कस किए हैं भी सेम। तो आपको जीरो से लेके हीरो की जर्नी पे जाना है। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेशर का टैग हटाना है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो आपको अपनी स्किल्स एनहांस करनी है। सो लेट्स समराइज ऑल थिंग्स। अगर आपको किसी भी कंट्री के अंदर जॉब चाहिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप देखिए जहाँ पे वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उस कंट्री में। लेट्स से इंडिया के अंदर ऐसी आपने 10 कंपनीज आइडेंटिफाई की जो कि साइबर सिक्योरिटी या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग फील्ड की है। नाउ वहाँ पे आप मल्टीपल उनकी सर्विसेज देखिए, क्या-क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। उन सर्विसेज में आप पॉइंट्स बना के रखिए और एक-एक के अंदर अपनी स्किल्स को एनहांस कीजिए। वो स्किल एनहांस करने के बाद में देन आप जिस कंट्री के अंदर जाना चाह रहे हैं, उस कंट्री के बारे में देखिए, वहाँ पे कौन-कौन सी सर्विसेज़ चल रही है। सो अगर आप गल्फ कंट्रीज़ में जाते हैं, यूएई के अंदर जाते हैं, सो वहाँ पे जो कंप्लायंस वाला पार्ट है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, क्लाउड सिक्योरिटी, टेलीकॉम सिक्योरिटी, यहाँ पे इन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। सो अगर आपको जीआरसी आता है, कंप्लायंस आता है, आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी जानते हैं, जिसमें से क्लाउड सिक्योरिटी आपका मस्ट है क्योंकि ऑब्वियसली एडवांस कंट्री है, सो वहाँ पे आपके सारी चीज़ें क्लाउड बेसिस पे हो रही है, आईओटी बेसिस पे हो रही है, देन आपको उस चीज़ की आपको नॉलेज लेनी होगी। बट नॉलेज लेने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आप सीधा जंप कर जाए, कि मैं डायरेक्ट अब क्लाउड सीखने लग जाऊँ क्योंकि क्लाउड से जॉब मिलेगी, नहीं। आप पहले बेसिक फंडामेंटल्स देखिए, उन फंडामेंटल्स को सीखने के बाद में आप अलग-अलग स्टेप बाय स्टेप चलिए। आपने वेब सीख लिया, दैट्स मीन आपने एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग सीख ली, देन वो एप्लीकेशन किस सर्वर पे है आपने उसकी पेन टेस्टिंग सीख ली। नाउ उनकी जो सर्विसेज है आपने उनकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखी है, देन आप मूव ऑन कर सकते हैं क्लाउड पे। देन आप स्टार्ट कर सकते हैं एज़्योर से, एडब्ल्यूएस से, गूगल से, देन उसके बाद मल्टीपल आपके क्लाउड से। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाएँगे आपको पाथ दिखता जाएगा। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।